नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर 3 का रहेगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हमने वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, VVI क्वेश्चंस बता रहे हैं और भी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट नोट कि आप लोग जो भी बच्चे अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का PDF अवेलेबल है। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF है, और PDF 49 रुपये में बस मिल रहा है। तो जो बच्चे अभी तक PDF नहीं लिए हैं, PDF ले लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, यानी किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है। तो ओम का जो नियम है बच्चों, वो चालक के द्वारा यानी कंडक्टर के द्वारा पालन किया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरियस विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पर द रिलेशन, यानी कि अपवाह वेग VD विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि D इसका सही उत्तर हो जाएगा। VD E के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, क्या है? अनुक्रमपाती। अगला प्रश्न हम लोगों का है 3 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, यानी कि किरचॉफ्स का संबंध नियम के किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसका जो संरक्षण है वो आवेश यानी कि चार्ज पर आधारित है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 4 नंबर, किरचॉफ्स का जो लूप है बच्चों, किरचॉफ्स का जो जंक्शन है, इस पे आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि किरचॉफ्स का लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसका जो नियम है वो ऊर्जा पर आधारित है, यानी कि एनर्जी पर आधारित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है हम लोगों का, द रेजिस्टिविलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, यानी किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो वो तापमान यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 6 नंबर, इफ एन सेल ईच ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि N सेल है और EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसे कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल, देन द टोटल EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल क्या होगा। यानी कि यदि विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के N सेल समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ये होगा E, R बटा N। तो A इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 7 नंबर, द रेजिस्टिविलिटी ऑफ ओलाई मैग्नीन, यानी कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है। तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है तापमान से निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नियरली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न 8 नंबर है, और आप लोग जरूर से जरूर PDF ले लें। PDF में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि सारा VVI है, और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको देंगे। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, उसके बाद 49 रुपीज़ आपको पेड करने होंगे, उसके बाद आपको तुरंत PDF सेंड कर दिया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका जो कुल प्रतिरोध होता है वो घट जाती है। ठीक है, कुल प्रतिरोध जो होता है, कुल प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध यानी प्रतिरोधों में कुल प्रतिरोध जो होता है वो घट जाती है, डिक्रीजेज, यानी B इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर,
इन अ वेटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, यानी कि बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाता है, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, यानी वेटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। तो इसका जो विक्षेपण होगा नॉट चेंज, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 10 नंबर, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट अक्रॉस द वेरियस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, वो कैपिटल आर और ये रेजिस्टेंस दो है, ठीक है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक। एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीजेज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस आर इज गिवन बाय, यानी विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर, ठीक है, दो प्रतिरोध है, एक बड़ा आर से डिनोट किया जा रहा है, वाले एक सेल को एक बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। जैसे कि प्रतिरोध आर बढ़ाया जाता है, आर में संभावित अंतर और भी को आलेख द्वारा दिया जाता है। तो ये क्या होगा? ठीक है, तो ये जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस तरह से? देख लीजिए, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस पिक्चर को अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। आर जो है रेजिस्टेंस इधर और ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, ए बी इज वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विथ द इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस आर, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जे विल बी, यानी जे की तरफ जब शिफ्ट किया जाएगा, जे की तरफ, पॉइंट जे की तरफ, तो ये टूवर्ड्स की ओर जाएगा, ठीक है, किधर? टूवर्ड्स बी की ओर, ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 12 नंबर। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राफ वाला उम्मीद है कि आपसे एक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अभी हमने ऊपर ग्राफ में एक क्वेश्चन किया था, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये अभी कर रहे हैं 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आई वी ग्राफ रिप्रेजेंटेड ओमिक कंडक्टर, यानी कि ये किसको, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा IV ग्राफ ओमिक चालक को दिखाता है? तो कौन सा इसमें से दिखाता है? तो एकदम याद कर लीजिएगा, ये ग्राफ जो है, ठीक है, ओमिक जो पूछा जाएगा, ठीक है, इधर I और इधर भी, ये ग्राफ जो है वो दिखाता है, ठीक है, कौन दिखाता है? ये ग्राफ, ठीक। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 13 नंबर, तो इसे भी आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ VI, ठीक है, उस टाइम क्या था? IV और अब VI, ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर, यानी कि इनमें से सुचालक के VI ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके लिए जो सही है वो है A, यानी कि V जो है इस बार ऊपर और I नीचे, तो ठीक है, ये ग्राफ आएगा आपको अच्छा से। तो ग्राफ वाला अगर एक भी क्वेश्चन यही तीनों में से आएगा तो आप लोग अच्छा से कर लीजिए ये ग्राफ वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगला प्रश्न 14 नंबर है हम लोगों का, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, यानी 2 या फिर 2 से अधिक रेजिस्टेंस, यानी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का संयोग में, तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी 2 श्रृंखला क्रम में अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध जोड़े जाए तो विद्युत धारा जो है वो समान प्रवाहित होगा। द करेंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम, यानी सभी रेजिस्टेंस में कितना भी रेजिस्टेंस क्यों ना ऐड किया जाए, उसमें जो विद्युत धारा है वो करंट जो है वो जो है सेम, ठीक है, सेम फ्लो करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 15 नंबर, द रिस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अलॉय मैग्नीन इज, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा मैग्नीन की प्रतिरोधकता है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है नियरली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी तापमान से लगभग स्वतंत्र, यानी बी इसका जो इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो बी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज 1 किलो
1 किलोवाट आवर इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल। ठीक है, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न 17 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर प्रश्न है, इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविलिटी, यानी कोफिशिएंट रेजिस्टिविलिटी जो होगा वो क्या होगा, तो वो हम लोगों का जो है वो विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि जो है वो लगभग समान रहेगा। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध गुणांक का मान जो है वो लगभग समान रहेगा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें थोड़ा सा आप लोग समझिएगा अच्छा से। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है, आदर्श यानी कि आदर्श का मतलब अच्छा, तो अच्छा प्रतिरोध का जो, अच्छा एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, इज 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, एमीटर का आदर्श एमीटर बोला जा रहा है तो 0 होता है। और एक अगला प्रश्न जो आने वाला है इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, ऊपर में क्या था, एमीटर और यहाँ है वोल्ट मीटर, यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसमें आप लोग समझिएगा वोल्ट मीटर और ए मीटर में, इसी में ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं आंसर। तो क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा अनंत। ठीक है, क्या होगा, अनंत। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो प्रतिरोध होगा ना वो प्रतिरोध अनंत होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का वो अनंत होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 नंबर प्रश्न है, व्हाट मटेरियल इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ, यानी फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्माण होता है, फ्यूज का जो तार होता है ना वो किससे निर्माण किया जाता है, तो लेड टिन ओला, यानी इसका जो तार है लेड टिन मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो अभी हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर 3 का, और इसी तरह से चैप्टर 1 और 2 का भी किए हैं, और आगे भी चैप्टर का हम आपको लाते रहेंगे बच्चों कि आपके लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए हमसे जितना हो पा रहा हम आपका मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और PDF ज़रूर से आप लोग ले लीजिएगा। और हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो भी करवाएंगे 2018 से 2023 तक। ठीक है, 2018 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हम आपको सारा करवाएंगे। ठीक है, और इसका PDF भी आपको हम देंगे, और जितना हमसे हो सक रहा हम सारा कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर से ज़रूर PDF को खरीदें, PDF बस 49 रुपया में मिल रहा है। इस नंबर पर, इस WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।